आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य में मतदान कल, विधानसभा की सरगर्मी तेज। जिले में मतदान के लिए प्रशासन तैयार। दक्षिण में अभय पाटिल की जीत पर विश्वास। बैलहोंगल तालुका में 1800 कुकर जब्त किए गए। राज ठाकरे ने की महाराष्ट्र एकीकरण समिति प्रत्याशी को ही वोट देने की अपील। आर्यम चौगुले के लिए देसूर में अभियान संपन्न। आपल्या लाडक्या मुला मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। और अब समाचार विस्तार से। कुल 224 सीटों वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को प्रचार ठंडा हो गया। चुनाव के लिए मतदान बुधवार 10 मई को होगा और परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य दिग्गज नेताओं ने इस राज्य के विधानसभा चुनाव के प्रचार में भाग लिया, जबकि पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य ने भाग लिया। बुधवार को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों से चल रही विधायक दौड़ का मुख्य केंद्र बिंदु मतदान कल हो रहा है। जिले में मतदान के लिए प्रशासन तैयार। जिले में बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके लिए प्रशासनिक तंत्र द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान और मतगणना की तैयारी कर ली गई है और इसके लिए कर्मचारी काम करते नजर आ रहे हैं। जैसा कि मौसम विभाग ने 4 दिन के दौरान बारिश की संभावना की भविष्यवाणी की है। उपचारात्मक योजना बनाई गई है। निर्भीक होकर मतदान कराने के लिए करीब 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने कहा कि शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। यह जानकारी उन्होंने सोमवार को आरपीडी कॉलेज में स्थापित मतगणना केंद्र के प्रांगण में मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता कर दी। पुलिस आयुक्त डॉक्टर MB बोरलिंगय्या, जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर संजीव पाटिल, जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल भोयर ने कहा। पुलिस आयुक्त डॉक्टर MB बोरलिंगय्या, जिला पुलिस प्रमुख संजीव पाटिल, जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल भोयर और अन्य इस समय मौजूद रहे। दक्षिण से अभय पाटिल की जीत पर विश्वास। बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में अब तक के चुनाव प्रचार अभियान ने हमें जनता का भारी समर्थन दिया है। इसलिए भाजपा प्रत्याशी अभय पाटिल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सीट से उनकी जीत पक्की है। उन्होंने मच्छे में सभा कर मतदाताओं से अपील की। मच्छे उद्यम बाग और इस इलाके में 40,000 मजदूर है, लेकिन उन्हें ESI अस्पताल के लिए अशोकनगर जाना पड़ता है। इस पर विचार करते हुए अभय पाटिल ने बताया कि उन्होंने मच्छे में 5 एकड़ भूमि पर ESI अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। रविवार की रात मच्छे में भव्य सभा का आयोजन किया गया। वह इस समय बात कर रहे थे। दिल्ली से अनिल झा, उद्यमी भारत देशपांडे, संतोष जैनोजी, पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य कृष्णा जैनोजी, शिवाजी शाहपुरकर, वसंत दलवाई आदि मंच पर उपस्थित थे। हम मच्छे और आसपास के गांवों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया कराकर बदलना चाहते हैं। अगले 5 साल में शिक्षा पर जोर देने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का संकल्प लिया गया है। इसके लिए यहाँ 100 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। बैलहोंगल तालुका में 1800 कुकर जब्त किए गए। बैलहोंगल तालुके के तत्सलूर में 1800 कुकर जब्त किए गए। इसकी कीमत 25 लाख रुपए थी। रविवार रात करीब 10 बजे चुनाव टीम और पुलिस ने यह कार्रवाई की। भरारी टीम को सूचना मिली कि बैलहोंगल तालुका के तत्सालूर स्थित एक फार्म हाउस में कुकर रखे हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने छापेमारी की और 1800 कुकर बरामद किए। साफ है कि इस कुकर को चुनाव में वोटों को लुभाने के लिए लाया गया था। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्हें कौन उम्मीदवार लेकर आया है।
राज ठाकरे ने की महाराष्ट्र एकीकरण समिति प्रत्याशी को ही वोट देने की अपील। राज ठाकरे ने चेतावनी दी, अगर कर्नाटक में सरकार मराठी लोगों को परेशान करे जा रही है तो मराठी भाषा का गला घोटने की कोशिश कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई को है। मैं अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के मराठी भाई बहनों से अपील करता हूं कि एक साथ मतदान करते हुए महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रत्याशी को ही वोट दे। मराठी भाषा के गला घोटने मराठी लोगों के साथ वर्षों से हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, ऐसी अपील राज ठाकरे ने की है। इस अपील के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने उनका आभार जताया है। आरएम चौगुले के लिए देसूर में अभियान संपन्न। स्वाभिमानी मराठी जनता अब गंभीर है, इसलिए इस चुनाव में बिना किसी प्रलोभन के प्रत्याशी आरएम चौगुले बहुमत से जीतने का आग्रह जिला पंचायत की पूर्व सदस्य सरस्वती पाटिल ने किया। रविवार को देसूर में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रत्याशी आरएम चौगुले के प्रचार के लिए जन आह्वान किया गया। उस समय सरस्वती पाटिल बोल रही थी। पाटिल ने कहा, महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने हमेशा मराठी पहचान को विकसित और जीवित रखा है। मराठी पुरुष महाराष्ट्र एकीकरण समिति का अभिन्न अंग है। अब आरएम चौगुले की जीत निश्चित है, लेकिन जब तक फाइनल वोटिंग नहीं हो जाती, अपील की गई कि मराठी लोग तब तक चुप न बैठे। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम निर्वाचन क्षेत्र में मराठी वोट हासिल करने के लिए मिक्सर, कुकर, कंटेनर आदि सामग्री बांटी गई है, लेकिन बेनकनहल्ली से वफादार महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं ने सभी सामग्री एकत्रित कर जलाई। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मिक्सर, कुकर और कंटेनर में आग लगा दी गई। राष्ट्रीय दलों के कुछ नेता महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं को चुनौती दी गई, इसलिए आक्रोशी ग्रामीणों ने बैठक कर प्रत्याशियों द्वारा दी गई सामग्री को चारे के रूप में होली कर जलाया। इस मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज और संयुक्त महाराष्ट्र के नारे लगाए गए। हंचिनाल के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल, जबकि कर्नाटक विधानसभा का मतदान कुछ ही घंटे दूर है। निपानी विधानसभा क्षेत्र में दल बदल की हवा थमने का नाम नहीं ले रही है। सामाजिक कार्यकर्ता साजन घस्ते, निपानी निर्वाचन क्षेत्र के हंचिनल गांव के पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता साजन घस्ते, सम्राट ग्रुप और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ युवा नेता पूर्व जीपी उपाध्यक्ष पंकज पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार काका साहेब पाटिल ने भाजपा का समर्थन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। हंचिनाल के गांवों से भाजपा को चंद घंटों में ही झटका लग गया है। अमर यल्लूरकर के लिए बाइक रैली अभियान।
चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को कार्यकर्ताओं ने बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार अमर यल्लूरकर के प्रचार अभियान के लिए बाइक रैली निकाली। महाराष्ट्र एकता समिति के लिए मतदान को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के मुख्य मार्गों से बाइक रैली निकाली गई। शहर भांदूर गली, तहसीलदार गली, पाटिल गली, तानाजी गली, शिवाजी रोड, रामलिंग खिंड गली, किर्लोस्कर रोड, रामदेव गली, समादेवी गली, कंगराली गली, कॉलेज रोड, भड़कल गली, शेट्टी गली, खड़क गली, सवाट गली, इस रास्ते से बाइक रैली कित्तूर चन्नम्मा चौक स्थित गणेश मंदिर के पास समाप्त हुई। पिता को पुत्र के निर्वाचन क्षेत्र के लाभ पर चर्चा। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पिछला चुनाव 2 बार लड़ा था। वे आयोजन स्थल पर चामुंडेश्वरी में हार गए और बदामी में किनारे पर जीत गए, तो इस साल वो अपने बेटे यानी मैसूर जिले के वरुणा से खड़े हैं। इस स्थान पर बेंगलुरु में भाजपा के पूर्व मंत्री वी सोमन्ना को गिरा दिया गया है। 75 साल के सिद्धरामैया और 72 साल के सोमन्ना दोनों ही यह ऐलान कर भावनात्मक समर्थन दे रहे हैं कि यह आखिरी चुनाव है। इस चुनाव में सिद्धरामैया सुरक्षित सीट के तौर पर वरुणा से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में सिद्धरामैया के लंबे समय से चले आ रहे यजेंद्र सिद्धरामैया को बीजेपी ने भी उनके खिलाफ पूर्व आवास मंत्री वी लिंगायत समुदाय के सोमन्ना को गिरा दिया गया है। बेंगलुरु शहर में बारिश ने चुनाव प्रचार पर पानी फेर दिया। शहर और क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से प्रतिदिन दोपहर बाद झमाझम बारिश हो रही है। इसलिए कहा गया है कि सुबह घर घर जाने वाले कार्यकर्ता बारिश के कारण दोपहर बाद घर में ही बैठ रहे हैं। मंगलवार दोपहर से रोजाना बारिश हो रही है। शुक्रवार को बारिश नहीं हुई। शनिवार को दोपहर 2 बजे के बाद झमाझम बारिश हुई। पिछले 5 दिनों में बारिश के कारण शाम की बैठक समय पर और योजना के अनुसार नहीं हुई। इसलिए प्रचार के आखिरी चरण के 4-5 दिन बारिश में डूबे रहने के कारण एक मतदाता तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। मोदी को राजीव गांधी के बलिदान की याद दिलाई गई। देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दी है। राज्यसभा सांसद और प्रख्यात न्यायविद कपिल सिब्बल ने मोदी को इसकी याद दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में एक अभियान में रैली में आलोचना की कि शाही परिवार कर्नाटक देश से अलग होना चाहता है। गांधी परिवार पर हो रही इस आलोचना को लेकर सिब्बल ने मोदी को जवाब दिया है। सिब्बल ने कहा कि गांधी परिवार से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया। एक दिलचस्प सवाल यह है कि क्या इस इतिहास को भी पाठ्य पुस्तकों से बाहर कर दिया जाएगा? ऐसा सवाल कपिल सिब्बल ने मोदी को किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।